नमस्कार मित्रों, हम आपको लेकर के आए हैं आज गुजरात स्थित साबरमती आश्रम। ये यहाँ का मुख्य गेट है, गांधी आश्रम। ये साबरमती और साबरमती रेलवे स्टेशन के बिल्कुल निकट है। ये यहाँ का इधर लिखा हुआ है गांधी आश्रम मेमोरियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ से हम अंदर की ओर चलते हुए आपको गांधी जी और उनका दर्शन, उनसे जुड़ी हुई यादों के बारे में दिखाते हुए चलते हैं। तो हमारे साथियों में कृपया करके बने रहिए। यहाँ घुसते ही है बाईं ओर कॉटेज, दाएं कदम के पेड़। गांधी जी गुजरात में ही रह करके अपना भजन पूजन कीर्तन किया करते थे। आगे आपको यहाँ के बारे में हम जानकारी देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। तो मेन गेट से आगे बढ़ते हुए ये सामने बोर्ड लगा हुआ है। ये बाईं ओर आपको बोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि बाईं ओर पुस्तक खादी बिक्री का केंद्र, सीधे चलने पर संग्रहालय और दाहिने ओर हृदय कुंज और बापू का निवास स्थान, जिसको कि हृदय कुंज बोलते हैं, रेजिडेंस ऑफ बा एंड बापू। फिर दाहिनी ओर प्रार्थना भूमि यानी उपासना मंदिर, प्रेयर पैलेस। फिर दाहिनी ओर विनोबा कुटीर, मीरा कुटीर, और बाईं ओर जाने पर पीने का पानी और शौचालय आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं हृदय कुंज और उपासना मंदिर की ओर। तो दाहिनी ओर आश्रम के गेट से उपासना कुंज, चूँकि गांधी जी विशुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति थे, गांधी दर्शन को समझना शायद उसके लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक होना पड़ेगा। ये निशान यहाँ से हृदय कुंज की ओर। तो एक कॉटेज जैसी बनी हुई है, तो हम हृदय कुंज के अंदर चलते हैं। ये सामने एक छोटी सी झोपड़ी, पहले इसको देख लेते हैं। ये विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर यानी गांधी जी के जो विचारधारा थी उससे प्रभावित होकर के विनोबा भावे हमेशा के लिए उनके पास आ गए थे। और 1918 से 1921 तक इसी आश्रम में रहे। ये सामने ये उनकी कुटिया दिखाई दे रही है। और उनकी सत्यनिष्ठा को ही देखकर गांधी जी ने उन्हें प्रथम सत्याग्रही बनाया था, सम्मान दिया था। और इसके अलावा ये मीरा कुटीर, मीरा कौन थी, इनके बारे में जानकारी मिलती है कि ये एक पुस्तक रोला की एक पुस्तक पढ़कर हमेशा के लिए गांधी जी की शिष्या बन गई थी। और एक अंग्रेज महिला थी, इनका नाम था कुमारी मेडलन स्लेट भी। ये 1925 से 1933 तक यहाँ रहीं। तो कुमारी स्लेट की तपस्या की वजह से गांधी जी ने उनको मीरा का नाम दिया। तो वो मीराबाई दूसरी थी। यहाँ के अंदर आपको इस विनोबा कुटीर के दर्शन कराते हैं। चप्पल उतार करके यहाँ अंदर जाएंगे। ये बाईं ओर फोटो है, ये मीरा बहन गांधी जी से कह रही हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने मुझे क्या निधि भेजी है, मैं इस महान धरोहर के योग्य बनने की कोशिश करूँगा। वो पूर्व
एक पत्र के बारे में मीरा बहन को गांधी जी ने पत्र लिखा, उसका उल्लेख है यहाँ पर कि आपने मुझे क्या निधि भेजी है। मैं इस महान धरोहर को योग्य बनाने की कोशिश करूंगा। ये पूर्व और पश्चिम को मिलाने वाला सेतु बने। इस मामले में मैं उसे पूर्ण सहायता देने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। स्वयं अपूर्ण होने के कारण मैं किसी को शिष्य नहीं बना सकता। गांधी जी ने अपना शिष्य किसी को नहीं बनाया, हालांकि उनके विचारों से प्रभावित होकर के, उनके दर्शन से प्रभावित होकर के कालेलकर अगर साहित्य में आपने उनको पढ़ा है तो उनके साहित्य में गांधी दर्शन की स्पष्ट झलक देखने को मिलेगी। तो आगे इस मीरा बहन के लिए जो पत्र भेजा उसमें गांधी जी लिखते हैं कि वह मेरे साथ सह अन्वेषक की तरह रहेगी उम्र में, और इसलिए शायद आत्मिक अनुभव में बड़ा होने के कारण उसके पिता कहलाने के गौरव में आपके साथ भागीदार होना चाहता हूँ। व्हाट द ट्रेजर यू हैव सेंट मी, आई शैल ट्राई टू बी वर्दी ऑफ द ग्रेट ट्रस्ट। आई शैल हैव नो स्टोन अनटर्न टू assist her to become a bridge between East and West. I am too imperfect to have disciples. She shall be a fellow seeker with me, and as I am order in your and therefore presumably in spiritual experience, I propose to share the honor of fatherhood with you. ये महात्मा गांधी ने मीरा बहन को लेटर लिखा नवंबर 1925 में। तो विनोबा भावे की कुटिया, एक खिड़की बनी हुई है बाईं ओर और फिर एक छोटा सा दरवाजा, इसमें ताला लगा हुआ, और ये सामने विनोबा भावे और गांधी जी का चित्र। विनोबा भावे संस्कृत एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने आश्रम में उसकी स्थापना के समय ही प्रवेश किया था, यानी जब ये आश्रम बना तभी विनोबा जी यहाँ आ गए थे। गांधी जी के सबसे पहले सदस्यों में से एक थे। आश्रम में सब प्रकार की सेवा, रसोई से लेकर के शौचालय की साफ सफाई तक करते थे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत आश्चर्यजनक थी और स्वभाव से अध्ययनशील थे। तो ये विनोबा जी की कुटिया। बाईं ओर से घुसते हुए हम दाहिनी ओर आ गए हैं। साइड में ये पेड़ पौधे, लान नीम का पेड़। अब आगे चलते हैं। विनोबा और मीरा कुटी से निकलकर हम आगे हृदय कुंज की ओर आते हैं। चले, और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि अपने जूते आप यहाँ उतार दीजिए। बाईं ओर ये हृदय कुंज, यानी जैसे शरीर का मुख्य भाग होता है हृदय, वही यहीं पर गांधी जी रहते थे। गांधी जी का कमरा, जिसमें देश विदेश के मुलाकातियों से बापू मिलते थे, यहाँ ताला लगा रहता है। और इसमें अंदर जाने के लिए ये वो स्थान जहाँ पर गांधी जी बैठते थे, ये उनका चरखा, बैठ करके चरखा काटते थे। इस वही चरखा है जिसका गांधी जी प्रयोग करते थे। ये चूँकि जाली के बाहर से थोड़ा हम जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये गांधी जी का बैठने का स्थान और चरखा। यहाँ से आगे चलते हुए ये आश्रम की आचार संहिता यहाँ पर लिखी हुई है कि इस सत्याग्रह आश्रम कब से कब तक, 1915 से 1933 तक। फिर स्थापना का उद्देश्य व नियमावली, ये सब ऊपर जो है भाषा लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा है। ये गांधी जी के हाथ की राइटिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 11 और 12 पृष्ठों में लिखी हुई। नीचे आपको महात्मा गांधी जी के सिग्नेचर दिखाई देंगे, हिंदी और गुजराती में, हिंदी गुजराती और अंग्रेजी भाषा में
इसका अनुवाद है। ये हृदय कुंज दीज पर महात्मा गांधी एंड कस्तूरबाज रेजिडेंस क्वार्टर्स फ्रॉम 1980 to 1930 from here were inspired all his nation activity. It was from here that the famous Dandi March. ये स्थान वर्षों हिंदी में हृदय कुंज स्थान वर्षों तक महात्मा गांधी और श्रीमती कस्तूरबा का निवास स्थान रहा है। ये वही स्थान है जहाँ से गांधी जी को अपनी सब राष्ट्रीय प्रवृत्तियों की प्रेरणा हुई और इसी स्थान से भगवान बुद्ध के महाविनिष्क्रमण का स्मरण कराने वाली सन 1930 की जगत प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ हुई। ये प्रार्थना स्थल है यहाँ पर। आगे कमरों की ओर चलते हैं। कस्तूरबा जी का कमरा, ऊपर झोपड़ी नुमा कुटिया और कमरे में घुसते ही बाईं और बड़ा सा कस्तूरबा जी का चित्र और गांधी जी 4 चित्र और छोटे छोटे जिसमें गांधी जी के साथ और पत्र पढ़ती हुई, फिर नीचे चरखा काटती हुई और उसके ऊपर एक जाली, एक अलमारी में ताला लगा रहता है, सत्य खाने देखने को नहीं मिलती। ये जो अतिथि आते थे उनके लिए कमरा, ये भी ठीक उसी तरीके से बना हुआ जाली, इसमें कोई चित्र इत्यादि नहीं है। तो हाँ जी, ये ऐसे ही मतलब ऐसे ही काटा जाता है? नहीं, इसमें मैं धागा स्टोर करूँ, अच्छा जाता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि उसके लिए फिर आपको अगर कोई नेशनल चैनल में या चैनल में आपको डालना है ना, तो ऑफिशियली परमिशन लेना। जी जी, वो ऑफिशियली नहीं है। से आपका फोटो नहीं लेंगे, ठीक है? ये बहन जी, इनका यहाँ फोटो लेना मना है। तो यहाँ गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर के आज भी यहाँ निरंतर चरखा, जिससे कि कच्चा सूत बनाया जाता है, वो काटती हैं। हालांकि एक हमारे महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने गांधी दर्शन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि 14 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले महात्मा गांधी चरखा काट रहे थे। यानी उसके बारे में तो यहाँ तक कि है, गांधी जी उस समय चरखा यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम लड़े। तो उसके लिए जितनी भी आध्यात्मिक, उस युद्ध को बचाने के लिए, उस मारकाट से बचाने के लिए जितनी भी आध्यात्मिक शक्ति हो सकती थी, उसको एकत्रित करने के लिए गांधी जी ने 9 अगस्त से ही चरखा यज्ञ प्रारंभ कर दिया था। और उसी चरखे को यज्ञ करते हुए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इस मंत्र को वो दोहराते थे। तो बहन जी चरखा काटती हैं और ये प्रार्थना लिखी हुई है। तो
ये थोड़ा हम काट के देंगे बहन जी, कहता है। हाँ जरूर। ए बेटा, ए सामने से। अरे ये तो बहुत आसान है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। ये तो बहुत आसान है। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सब। सहमति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, फिर से जाओ, पतित राघव राजा राम, ए पतित पावन सीता। ईश्वर ला तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये आप कर पाए? लेके जाइए आपका धागा, ले जाए। धागा ले जाइए, धागा। अच्छा, रुके 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 रुके। फिर से आपको ये गांधी जी का कमरा जालियों से दिखाते हैं। यहाँ बड़ा चरखा रखा हुआ है, जिससे कि गांधी जी सूत काटते थे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इस हृदय कुंज के बाद, क्योंकि यही मेन है, यहाँ पर हृदय कुंज से जुड़ी हुई कुछ स्मृतियाँ हैं कि यहाँ पर 1918 से 1930 तक गांधी जी रहे और उन्होंने स्वराज की प्रतिज्ञा की। इसीलिए काका काले साहब कालेलकर ने इसका नाम दिया हृदय कुंज। अभी हमने थोड़ा पहले आपको काका कालेलकर के बारे में बताया था, उन्होंने ही इसको नाम दिया था हृदय कुंज। जैसे कि आश्रम का हृदय, यहाँ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नेतागण उनसे मिलने को आते थे। इसी दौरान लोगों ने मोहनदास गांधी को महात्मा गांधी के रूप में पहचाना। यहाँ से दांडी कूच के समय वे प्रतिज्ञा लेकर निकले और स्वराज लिए बिना मैं आश्रम नहीं लौटूंगा। ये दुर्भाग्य रहा कि यहाँ से जाने के बाद गांधी जी दोबारा आश्रम नहीं आ पाए। देश जिस दिन आज़ाद हुआ उस दिन की कुछ दुखद घटनाएं, दुखद यादें देश के साथ जुड़ी हुई हैं। इधर निकास, यहाँ से दाहिनी ओर निकास द्वार, इधर हम आपको मेन जो गांधी जी का हृदय कुंज है, बस इसी के बारे में आपको दिखाते हैं। दाहिनी ओर पुस्तकों की बिक्री का केंद्र, सब चीज़ें। दाहिनी ओर मुड़ने के बाद वहाँ खादी की बिक्री और कुछ पुस्तकें आदि की बिक्री थी, खादी से बने वस्त्रों की बिक्री थी। वहाँ से निकलकर हम आपको ले गुजरात स्थित गांधी आश्रम के संग्रहालय में। यहाँ से बाईं ओर से बढ़ते हुए ये संग्रहालय है। कुछ भाग बंद भी रहता है। ये बोर्ड पर लिखा हुआ है गांधी जी ने जगत को नया दर्शन दिया, मनुष्य मात्र के अटल गौरव का, हर मनुष्य के गौरव का, वो राजा हो या प्रजा, आज़ाद हो या गुलाम, गोरा हो या काला, गेहूं वर्ण हो या पीत वर्ण, उन्होंने उस दर्शन को नाम दिया सत्य एवं अहिंसा। यही है राष्ट्रभक्ति, यही है धर्म। दुर्भाग्य है कि आज गांधी दर्शन, कहना तो नहीं चाहिए, विलुप्त सा हो रहा है। ये भारत के नक्शे में गांधी जी जहाँ जहाँ गए, जिनका सहयोग लिया, नीचे एक चित्र जिसमें वो अपनी लाठी की सहायता से ये वो इस आश्रम में कस्तूरबा जी के साथ का फोटो, और ये दूसरा फोटो जिसमें कस्तूरबा और वी.के. ठाकुर के साथ, ये यहाँ की जो तीसरा चित्र है, जैसे फिनिक्स
बस्ती 1904 में इन्होंने जिनके साथ यहाँ कार्यक्रम किए वो सब। इधर आगे बाईं ओर सीड मनी और आश्रम के लिए जो प्रारंभिक धन की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने विचार विमर्श किया। दूसरा जो छुआछूत है उसके विरुद्ध आंदोलन में गांधी जी और आश्रम का कोचरब से साबरमती की नदी के तट पर स्थानांतरण, एक साथ पास में ही साबरमती नदी। इधर आगे और चित्र जो इस आश्रम में आए, क्वीन एलिजाबेथ, जवाहरलाल नेहरू, दलाई लामा और राजीव गांधी 1988 में, और 10 मार्च 1993 को आयरलैंड की मैरी रॉबिन्सन प्रेसिडेंट, फिर राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा 17 अक्टूबर 1993 को, और 27 जनवरी 1995 को नेल्सन मंडेला, हिलेरी क्लिंटन 30 मार्च 1995 को यहाँ आई। एक कुछ दयनीय चित्र, गांधी जी प्रार्थना मुद्रा में बैठे हुए इसी संग्रहालय के अंदर कस्तूरबा के साथ चरखा काटते हुए गांधी जी, और डांडी या स्वराज के लिए डांडी कूच करते हुए स्वराज की प्रतिज्ञा लेकर। ये आगे अस्पृश्यता निवारण के लिए जो ये आंदोलन चलाया उसका चित्र, और सत्य और अहिंसा का सामाजिक जीवन में उपदेश देते हुए इसी स्थान पर गांधी जी, और इस चित्र में राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के साथ उपवास का अंत, 18 जनवरी 1948 को दिल्ली में उपवास किया था उसका चित्र। राष्ट्रीय एकता देश के नेताओं के साथ गांधी जी दिल्ली की हरिजन कॉलोनी में। यहाँ पर कि इस गैलरी के मूल तैलचित्रों को अहमदाबाद के मशहूर चित्रकार से हीला खत्री और चंदूलाल शाह ने निष्ठा एवं भावना से तैयार किए थे। अब यहाँ से निकलते हुए बाईं ओर महात्मा गांधी के बारे में जिन जिन विदेशियों ने अपने विचार व्यक्त किए, जॉन रस्किन, बर्नार्ड शो, रोमारोला, टैनबी, बर्सेट रसल, इनके चित्र जो गांधी जी की जो दैनिक प्रवृत्तियाँ थी उनके चित्र दिए हुए हैं। और मेरा जीवन मेरा संदेश है। बहुत ही शांत पूरा यहाँ पर जीवन वृत्तांत लिखा हुआ है कि गांधी जी कब से क्या ये जब 7 वर्ष के गांधी जी थे तब का चित्र उनका। पूरा संग्रहालय अब आपको सावर की समाधि पर बापू जी, ये उनकी अंत्येष्टि का चित्र
जो कि शमशान यात्रा थी उसका चित्र, और अंतिम दिन जब उनके नाथूराम गोडसे जैसे दुर्दांत हत्यारे ने गोली मारी तो प्रार्थना के लिए जाते हुए समय का चित्र और भी चित्र बिल्कुल जीवंत। यहाँ ऐसे महापुरुषों के पैरों के नीचे बैठकर मैं भी अपने को आज धन्य मानता हूँ। आज के समय में जबकि दूषित मनोवृत्तियों से युक्त राजनीति का दौर चल रहा है, ऐसे में आप अभी तक यदि गांधी जी के विचारों के साथ हमारे इस वीडियो में जुड़े हुए हैं तो हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अगर आप वास्तविक सनातन धर्मी हैं, वास्तविक आपके अंदर हिंदू होने का गौरव है, तो गांधी के दर्शन को साक्षात्कार करना पड़ेगा। गांधी जी के लिखे हुए पत्र उनकी ही राइटिंग में बच्चों के साथ गांधी जी से जुड़ी यादें यहाँ से निकलते हुए ये दांडी कूच के समय का फोटो, उनके साथ जो जो लोग थे उनके भी चित्र बने हुए हैं। ये दांडी कूच का मार्ग जो उन्होंने तय किया था, अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच, यहाँ से बाहर की ओर निकलते हुए एकादशी व्रत के बाद तो मेरे साथ आज साबरमती आश्रम में गांधी जी से संबंधित विचारों का को साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत यहाँ से। तो पुनः एक बार आज इस साबरमती आश्रम में गांधी जी के विचारों को, गांधी जी से जुड़ी यादों को हमारे साथ साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब भी आप अहमदाबाद आइए तो जिस महापुरुष ने हमें आज़ादी दिलाई, ऐसे महान संत का, ऐसे महान संत के जीवन विचारों को साझा करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिर से हृदय कुंज के पीछे का भाग, ये तो एक ऐसा स्थान है जिसको बार बार देखने की इच्छा होती है, लेकिन यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि बहुत ही शांत, पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत, जब यदि आप यहाँ वास्तविक आध्यात्मिक भावना के साथ जुड़ेंगे तो आपको अनुभूति होगी।